स्कूल बे के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी रियल नंबर्स की। रियल नंबर में आपके दोनों टाइप के नंबर आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी की जो क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अंत में आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो अगर आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं तो वन बाय वन करके हम सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इससे पहली वीडियो में हमने जो रियल नंबर हैं चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल उसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाइए वो वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज की और तब देखिए आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा, आप खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले वाले पार्ट को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो डायरेक्टली हमें पता है जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 36 को तो ये जो दो जीरो हैं ये पॉइंट को कहां पर खिसका देंगे, लेफ्ट साइड। अगर आप इस 36 को देखें तो बेटा 36 का मतलब यही तो है ना, 36.0 कंप्लीटली। तो ये जो पॉइंट है ये जितने जीरो हैं 1 के बाद उतने पॉइंट उतनी डिजिट किधर खिसक जाता है, लेफ्ट साइड चला जाता है। देन यू गेट 0.36। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने इसको डिवाइड किया है। अब उसने पूछा है कि किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन ये मिली है। तो हम बताएंगे यहां पर कि ये 0.36 यानी कि यहां पर आकर ये खत्म हो गया है तो आप इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस तरीके की है, ये टर्मिनेटिंग तरीके की आपको डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिली है। अब आगे हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में 11 से डिवाइड करना है 1 को। तो आप जैसे जनरली डिवीजन करते हैं वैसे ही आप यहां पर डिवीजन करेंगे। क्लियर है। तो जब आपने 11 से 1 को डिवाइड करना शुरू किया तो आपने क्या देखा, यहां पर 1 छोटा है 11 से तो आप यहां पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते ही यहां पर एक जीरो बढ़ जाता है लेकिन फिर भी छोटा है तो इसलिए एक और पॉइंट आप यहां पर लगाएंगे। देन यू गेट 0। जब दो जीरो एक साथ आप लिखते हैं, दो डिजिट एक साथ लिखते हैं तो यहां पर आपको 0 लेना होता है। तो अब आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं 100 को 9 टाइम्स। ठीक है, देन यू गेट 99। फिर आपका क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। अगर आप शुरुआत से ही देखें ध्यान से तो हमने 1 को ही तो डिवाइड करना स्टार्ट किया था और 1 ही फिर हमें मिल गया। तो दैट मीन्स यहां से आपका जो प्रोसेस है फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, एक जीरो लगाएंगे तब भी छोटा है, 2 जीरो लगाएंगे तो ये आपका 11 से डिविजिबल है तो इसलिए यहाँ पर एक जीरो लगाना होगा। फिर आपको 9 टाइम्स यहाँ पर लेना होगा तो 11 9 ज़ा 99, फिर आपका 1 मिलेगा। ऐसे ही आपका प्रोसेस रिपीट होता चला जाता है। तो फाइनली यू गेट 0.090909 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको किस तरीके से लिखते हैं, 0.09 जो नंबर रिपीट होता है उसको आप बार लगा के लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये किस टाइप का नंबर आपको यहां पर देखने को मिला है। सबसे पहले तो ये आपका जो नंबर मिला है ये किस तरीके का है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है तो आप लिखेंगे इसका नेचर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ क्या नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात 09 बार बार रिपीट होता ही रहेगा तो आप इसको रिपीटिंग भी लिख देंगे, है ना। तो रिपीटिंग। तो इस नंबर का जो नेचर है वो किस तरीके का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इज दैट क्लियर। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं 1/8 की। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी नंबर को लिख सकते हैं, 4 + 1/8। इज दैट क्लियर। चलिए तो अब हम 8 से डिवाइड करते हैं 1 को, क्योंकि इसके आगे जो आएगा वो तो पॉइंट में हमारा ये कंप्लीटली 4 है उसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं 8 से। तो 8 से 1 को हम बेटा जब डिवाइड करेंगे देन यू गेट
पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि 1 छोटा है 8 से। अब सिंगल टाइम ही आप इसको पढ़ सकते हैं, 8 1 जा 8, देन यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। फिर आप 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, देन यू गेट 16 हेयर और यहाँ पर आपका 4 बचेगा, देन यू गेट 0, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पर आपको 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला आपको 0, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.125, तो फाइनली यू गेट 4.125। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितने पॉसिबल चीजें हो सकती हैं आपको बताने की कोशिश की जाएगी। आप कौन सा ग्रैब करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको इस तरीके का नंबर मिलता है तो आप किस तरीके से लिखते हैं बेटा, इसको 4 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं और जो ऊपर दिया हुआ है आपका वो प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाई 8 ही आपका रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, देन यू गेट 33 डिवाइडेड बाई 8। अब आप इसको 33 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर यही आएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, 8 से हमने डिवाइड किया किसको बेटा, 33 को। चलिए तो 8 4 जा 32 आपको यहाँ पर मिलने वाला है, देन यू गेट 1, फिर 1 छोटा है 8 से, पॉइंट लगाएंगे ये हो जाएगा 0, 8 1 जा 8, यहाँ पर आपको मिला 2, फिर आपका 0 लगाएंगे तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिमाइंडर 4, देन यू गेट 0, तो 40 हो गया, 8 5 जा 40। देखिए यहाँ पर भी यही आपको रिजल्ट में देखने को मिल रहा है 4.125। तो दैट मीन्स आपका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे आप इस मेथड की हेल्प से कर लीजिए, चाहे आप इस मेथड की हेल्प से कर लीजिए। ठीक है, तो अब नेचर की बात करेंगे हम। तो नेचर कैसा है देखिए, 5 के बाद अब आपका पॉइंट के बाद जब 5 आ गया तो उसके बाद कोई भी नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो दैट मीन्स नंबर क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, और जब नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो उसमें रिपीटिंग का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, दैट मीन्स इसका नेचर हो गया टर्मिनेटिंग। इज दैट क्लियर? चलिए फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ में क्या है, आपको 3 को डिवाइड करना है 13 से। तो चलिए अभी करते हैं डिवाइड बहुत अच्छे से। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं बेटा, एक सेकेंड, ये हमने लिखा 13 और इधर हम डिवाइड करेंगे किसको बेटा, 3 को। तो जब हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला काम है हमारा, क्योंकि 13 से छोटा है 3, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, पॉइंट लगा लेंगे, देन इट बिकम्स द 0, देन ये हो गया 30, तो 13 2 जा कितना होता है 26, तो ये आपका यहाँ पर 4 रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, फिर 13 3 जा 39, यहाँ पर 39 आपको मिलेगा, देन यू गेट 1, फिर 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट है तो 0 लगाएंगे, तो 10 छोटा है 13 से, तो आप यहाँ पर डबल 0 लगाएंगे और जैसे ही डबल 0 आया देन यहाँ पर भी आपको 0 लिखना होगा। फिर उसके बाद 13 7 जा कितना होता है बेटा, 91, तो ये हो जाएगा 91। ठीक है, देन यू गेट 9, देन अगेन यू पुट हियर 0, देन इट बिकम्स द 90। अब आप क्या करेंगे, 13 6 जा कितना होता है 78, देन 78 और यू गेट द रिमाइंडर 12। ठीक है, देन पॉइंट के बाद है तो यहाँ पर 0 हम पुट कर देंगे, देन इट बिकम्स द 120। आगे हम देखें तो 13 9 जा कितना होता है 117। इज दैट क्लियर? तो फाइनली यू गेट रिमाइंडर 3। और अगर आप ध्यान से देखें तो 3 से ही हमने शुरुआत की थी, तो अब आपका यहां से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा, रिपीटिंग। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 0 मिलेगा, 7 6 9, इस तरीके से नंबर मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 0.230769, और यहाँ के बाद नंबर आपका रिपीट हो रहा है तो आप इस पूरे के नंबर के ऊपर बार पुट कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, क्या नेचर होगा रिजल्ट का वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा। तो क्योंकि नंबर खत्म नहीं हो रहा है तो आप इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नंबर खत्म नहीं हुआ है किसी जगह पर जाकर, तो ये हो गया नॉन
टर्मिनेटिंग, और चूंकि नंबर रिपीट भी हो रहा है तो आप इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर। ठीक है, रिपीटेड, ये एक साथ ही आपको लिखना है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर, ऐसे आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? मैं एक ही जगह पर सारे इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आप लोगों को सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएं, किस तरीके से हमें यहां पर डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगर यहां पर नेक्स्ट है 2 को डिवाइड करना है 11 से, चलिए कर लेते हैं आराम से। यहां पर हम लिखते हैं, मैं यहां पर कर लेता हूं, 11 डिवाइड करेगा यहां पर 2 को। ठीक है, चलिए, तो 2 तो छोटा है, तो सबसे पहला काम है 0 लगाएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद 0 यहां पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, यहां पर 9 बचेगा। देन फिर यहां पर पुट करेंगे 0, देन इट बिकम्स 90, तो 11 8 जा कितना हो जाएगा बेटा 88, देन यू गेट 2। अब देखिए फिर से यहां पर 2 आ गया है, 2 से ही हमने शुरुआत की थी, तो दैट मीन्स ये नंबर बार बार आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से आपका नंबर क्या है, नाउ रिपीटिंग, है ना। यहां से आपका जो रिजल्ट है, जो डिवीजन है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यू कैन गेट हियर 0.18 के ऊपर वार। ठीक है, तो ये किस तरीके का नंबर हो गया बेटा, ये नंबर हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और कैसा नंबर है, रिपीटेड नंबर आपको ये देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो दैट मीन्स ये आपका रिजल्ट हो जाता है जब आप 2 को डिवाइड करते हैं 11 से। आई होप ये पांचों टाइप के जो क्वेश्चन हैं अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 400 को 400 से डिवाइड करना है 329। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको नहीं करना है, उसके लिए सिंपल आप इन जीरो को तो भूल जाइए, या फिर आपको मैं लिखूं तो इस तरीके से आपको लिखना है 329 अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि 100 से जब डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट खिसक जाएगा लेफ्ट साइड, वो हम बाद में कर लेंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझें कि आपको यहां पर 329 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, और ये जो 100 है ये आप अलग से समझ कर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं 329 को। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे डिवाइड। सबसे पहले आप 3 में देखेंगे तो 3 छोटा है, उसके आगे बढ़ेंगे 32 में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है 4 8 जा 32 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फिर जो बचा हुआ है वो आप एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। 9 है, 4 2 जा कितना होता है बेटा 8 होता है, तो यहां से आपको 1 रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। फिर क्योंकि 1 छोटा है 4 से तो आप पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 हो जाएगा। 4 2 जा 8 आपको यहां पर देखने को मिलेगा, देन यू गेट 2। इज दैट क्लियर? फिर 2 है तो दैट मीन्स आप यहां पर 0 पुट करेंगे, और 4 5 जा कितना होता है 20, तो यू गेट हियर रिमाइंडर 0। तो फाइनली जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो दैट मीन्स ये नंबर क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो आपको रिजल्ट मिला यहां पर क्या बच्चों, 82.25 डिवाइडेड बाई, ये 4 से तो डिवाइड कर दिया लेकिन 100 अब भी यहां पर है। तो अब जब ये 20 हम यहां से उड़ाएंगे तो ये पॉइंट आपका खिसक कर लेफ्ट साइड 2 डेसिमल पहुंच जाएगा। देन यू गेट फाइनली 0.8225। ठीक है, और ये नंबर यहां पर खत्म हो गया है, 5 के बाद कोई भी डिजिट आपको नहीं मिल रही है, तो दैट मीन्स आप इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये कैसा हो गया नेचर में, टर्मिनेटिंग नंबर। तो आई होप आपको ये 6 के 6 जो नंबर दिए हुए थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से करना है वो क्लियर हो गया होगा। किस तरीके का एक्सपेंशन या जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो किस तरीके के नेचर को शो कर रहा है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और बार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये नंबर आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आगे उसने कहा है कैन यू प्रिडिक्ट दैट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 या 6/7। तो इसमें आपको क्या करना है, इसने ऑलरेडी एक हिंट आपको दिया हुआ है कि 1/7 का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है
तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा 2/7, 3/7। तो आपको यहां पर डिवाइड करने की बेटा जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि एट द एंड तो इन सब की ही वैल्यू ये पूछ रहा है ना बेटा, है ना। तो आपको इनको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1/7 दिया हुआ है। इसको आप इस तरीके से समझें कि अगर आपके पास एक पेन की वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, तो अगर वो आपसे 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन या 5 पेन की वैल्यू पूछ लेता है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये 2 पेन की आ जाएगी, 5 की पूछी है तो 5 पेन की आ जाएगी, क्योंकि हमें एक पेन की वैल्यू तो पता है ना। तो इसी तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। सिंस 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर आपका कंप्लीटली यहां पर क्या है, बार दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो हेंस अब आपको जो वैल्यूज निकालनी है वो आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर देखिए, 2/7 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 2 × 1/7। ऑब्वियसली बात है, लिख सकते हैं। तो चलिए, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/7 की वैल्यू हमारे पास है तो वो हम यहां पर पुट कर देते हैं, 142857 के ऊपर होल बार। बस, अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 की मल्टीप्लाई इधर करते चले जाना है। जैसे 2 7 जा कितना होता है बेटा, 14, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 बचेगा, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 और 1 आपका 17, फिर से आपका 1 बचेगा, 2 2 जा 4 और 1 यहाँ पर आपको 5 देखने को मिल जाएगा, और 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, देन यू गेट 0 पॉइंट। और ये रिपीटिंग नंबर है तो बार बार यही आपको रिपीट होकर मिलेगा। तो फाइनली यू गेट 285714। क्लियर है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 3/7 फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स 3 × 1/7। एट द एंड यू गेट 3 × 0.142857। वीडियो को पॉज कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पर आंसर देखिए क्या आपका आ रहा है। इतने मैं कैलकुलेट करके आपका आंसर लिख देता हूं यहां पर। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, देन यू गेट 42857 और इसके ऊपर पूरा बार आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपका भी आंसर यही आएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं है। उसके बाद आपका 4/7 इसने पूछा है, देन यू कैन राइट 4 × 1/7, दैट मीन्स 4 × यहां पर आप लिखेंगे 0.142857 के ऊपर आपका कंप्लीटली बार है। जब आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट 0.571428। ये आपको रिपीटेड नंबर यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से सेम एज इट इज यू गेट 5/7, 5 × 1/7, दैट मीन्स 5 × 0.142857 के ऊपर कंप्लीट वार। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे देन यू गेट 0.714285 और इसके ऊपर कंप्लीटली वार आपको देखने को मिल जाएगा। और एट द एंड यू गेट 6/7 एज 6 × 1/7 और आप यहां पर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की वैल्यू जो कि है 142857 के ऊपर होल बार आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो देन यू गेट 0.857142। ये आपको फाइनली रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर इस तरीके से आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है तो उस जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप अलग सेपरेटली उनका डिवीजन नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से इसको करना है। वैसे इसने यहां पर लिखा भी हुआ है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, कैसे आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम आपसे कहें कि आपको एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, जैसा कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में डिवाइड करके वैल्यूज लिखी थी। तो ये सब आपकी वैल्यूज हो गई हैं जो उसने पूछी थी और यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
जहां पर p और q दो इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं फंसने वाले हैं, डायरेक्टली आप सीधे सीधे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले हमें मानना होता है लेट हमने मान लिया है कि x जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, ये बार लगा हुआ है, तो इसको आप क्या समझेंगे 0.6666, ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं तो 0.4777 ये नंबर आपको मिल रहा है, और इसको रिपीट करके लिखूं तो 0.001001 ये नंबर रिपीटेड आपको मिल रहा है। तो हमने मान लिया कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब हमें यहां पर देखना होता है कि कितनी डिजिट के ऊपर बार दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखें तो एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो अब क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग, ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स आप ऊपर जो इक्वेशन हमने मानी है जिसको हम x इज इक्वल टू 0.6666 कह रहे हैं, वो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, और जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी ही 10 की पावर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जो आपकी इक्वेशन मानी थी, आपने जो वैल्यू मानी है उसको आप इसके नीचे पुट कीजिए यहां पर, और देन यू गेट 6666 डॉट डॉट डॉट। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सीधे का सीधा सब्सट्रैक्ट कर देंगे उठाकर। तो ये जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर आपका 10x में से x जाएगा, तो देन यू गेट 9x इज इक्वल टू, यहां पर 6 में से 6 जाएगा 0, यहां पर फिर 0 0 0 आपको देखने को मिलेगा, और 6 में से 0 जाएगा, देन यू गेट 6। आगे डॉट 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 में 0 ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देन फाइनली यू गेट x इज इक्वल टू 6/9, और आप 3 से डिवाइड करें दोनों को तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये आपका p/q की फॉर्म में वैल्यू आ गया है 2/3, और यही उसने आपसे पूछा था। एक नंबर जो उसने दिया था उसको उसने बोला कि p/q में आप कन्वर्ट कर दीजिए, जहां पर p और q दो इंटीजर होने चाहिए, तो p और q यानी कि 2 और 3 दो इंटीजर्स हैं, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो q 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप पहला पार्ट जो था वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 0.47777। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये x की वैल्यू आपको दी हुई है 47777 डॉट डॉट डॉट। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो फिर से यहां पर लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। देखो बेटा, जो चीजें आप एक क्वेश्चन में लिख रहे हैं वही चीजें आप हर एक क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करते हैं लिखकर देखनी है, क्योंकि आप अगर माइंड में ये सोचने लगे कि यार अभी तो यहां पर लिखा ही है और 10 की मल्टीप्लाई ही हमें करनी है, तो वहां पर फिर आपकी जो एक फिनिशिंग है, जो फिनिशिंग टच है, वो आपकी तैयारी को नहीं मिल पाता है। फिर एक आलस टाइप की चीजें आपके अंदर आने लगती हैं कि यार ये इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेता हूं और क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, हर एक क्वेश्चन का अपना अलग वैल्यू होती है, हर एक क्वेश्चन की अपना अलग पैटर्न होता है, तो उसको फॉलो करते हुए, स्टेप्स को फॉलो करते हुए हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हर एक क्वेश्चन को करके आपको देखना है। ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? तो चलिए हम इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन यू गेट 10x इज इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट। ये आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम जो इक्वेशन थी जिसकी हमने 10 से मल्टीप्लाई की थी वो पुट कर लेते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ये आपको मिलने वाला है, और आपको क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देना होता है। देन यू गेट 0 0
0 और हियर यू गेट 3। 7 में से 4 जाएंगे 3 और 4 में से 0 जाएंगे देन यू गेट 4 और इधर आपको 9x देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए यहां पर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू यू गेट 4.3 डिवाइडेड बाई 9। अब आप इस पॉइंट को जब यहां से उड़ाएंगे तो ये 0 आपका यहां पर आ जाएगा। तो फाइनली यू गेट x इज इक्वल टू 43/90। तो ये आपका डेसिमल जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। p और q यानी कि 43 और 90 दो इंटीजर्स हैं, जो q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी आपने कर लिया। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, जो पार्ट नंबर 3 यहां पर दिया गया है। तो हम लिखते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, आई होप दोनों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए वीडियो को पॉज करके अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं तो आपको करा ही रहा हूं। हमने माना लेट x इज इक्वल टू, यहां पर आपको क्या मानना है 0.001001 डॉट डॉट डॉट, ये आपका नंबर रहने वाला है। यहां पर कितने नंबर के ऊपर बार है बेटा, तो 3 नंबर के ऊपर बार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ मल्टीप्लाइंग above equation by 1000 on both sides। आप क्या करेंगे, 1000 से दोनों तरफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए 10 to the power 3 दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देन यू गेट 1000x इज इक्वल टू, यहां पर आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट्स राइट साइड। तो देन यू गेट 1.001001, इस तरीके से नंबर आपको रिपीटेड मिलने वाला है। पहली इक्वेशन इसके नीचे आप लिख लेंगे, यहां पर x इज इक्वल टू, यहां पर था 0.001001, इस तरीके से आपको रिपीटेड नंबर मिलने वाला है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो फाइनली यू गेट 999x इज इक्वल टू, यहां पर ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 0 0 0 0 पॉइंट 1 में से 0 जाएगा देन यू गेट 1। इज दैट क्लियर। तो अब फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, x इज इक्वल टू बेटा 1/999। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू यहां पर हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। हमने पहले भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अब जो क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में दिए हुए थे वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और आई होप तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। एक साथ मैंने इसीलिए करा है कि आपको पूरा सिनेरियो स्टेप बाय स्टेप समझ में आता चला जाए। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा कि एक्सप्रेस कीजिए आप 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सबसे पहले तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है पीछे थर्ड, उसी का तरह ये क्वेश्चन करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप यहाँ पर जो आंसर देखेंगे उससे सरप्राइज्ड होंगे। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। आंसर क्या है, मतलब आंसर का सेंस क्या आता है, ये आप टीचर और क्लासमेट के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऐसे नंबर को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपने कंसीडर कर लिया ये नंबर, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक नंबर 9 ही बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग above equation by 10 on both sides। ठीक है, दोनों तरफ हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन यू गेट 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे आप इक्वेशन लिखेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0.999 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को
क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली यू गेट हियर, यहाँ पर मिलेगा आपको 0 0 0 और 9 में से 0 जाएंगे देन यू गेट 9, ठीक है। और 10x में से x जाएगा तो यू गेट 9x, ठीक है। तो फाइनली x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इट बिकम्स 9/9 देन यू गेट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सरप्राइज होने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1 की वैल्यू आ रही है। तो यू कैन get here 0.99999 approximately, that means you get 1। तो हम इस आंसर से इसलिए सरप्राइज यहाँ पर हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो you can write here 1/1। तो 1/1 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन जो आपकी दी हुई है 0.999 उसका भी रिजल्ट क्या रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम सरप्राइज हुए हैं इस आंसर से और यही आपको अपने टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि जब आप 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी रिपीट होती हैं, या फिर हम कहें कि क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ये आपको विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ये सॉल्व आउट करके आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि आपका जो डिवीजन है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा 5th का सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जब आप 5th का सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे बेटा तो आप लिखेंगे 17 डिवाइड करना है 1 को, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। मैं यहाँ पर इसको लिखने वाला हूँ, आगे कंटिन्यू। तो पहले तो आप क्योंकि 1 छोटा है 17 से तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर आपका 0 लग जाएगा, लेकिन फिर भी छोटा है तो आप 2 0 लिखेंगे तो 1 0 आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 5 कितना होता है बेटा 85। तो यहाँ पर आपको 85 मिलेगा। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आपको 15 मिल जाएगा। फिर आप 0 लगाएंगे देन 17 8 कितना होता है 136 आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो एट द एंड यू गेट रिमाइंडर 14। फिर आपका यहाँ पर 0 आएगा, फिर आप 17 8 136 यहाँ पर लिखने वाले हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा 4 रिमाइंडर। फिर उसके बाद आप 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 2 34। देन 17 2 यू गेट 34। आपको रिमाइंडर मिलेगा 6 और ये हो जाएगा आपका 60। तो फिर हो जाएगा 17 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा 51 और एट द एंड यू गेट रिमाइंडर 9 और रिमाइंडर 9 इसके पीछे आपका 0 आ जाएगा तो इट बिकम्स 90। तो फिर से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 5 85, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 85। फिर से आपका 5 रिमाइंडर और यहाँ पर हो जाएगा 0 तो एंड इट बिकम्स 50। 17 2 34 तो यहाँ पर आपका मिलेगा 34। एट द एंड यू गेट द रिमाइंडर 16। मैं यहाँ से इसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ बेटा 16। फिर आपका यहाँ पर 0 पुट होगा देन इट बिकम्स 160। अब आप 17 9 यहाँ पर होता है 153 तो यहाँ पर हो जाएगा 153। एट द एंड यू गेट रिमाइंडर 7 इट बिकम्स द 70। तो 17 4 कितना होता है 68 तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 68। एट द एंड यू गेट रिमाइंडर 2 और इट बिकम्स 0 यानी कि 20। तो 17 1 17 आपको देखने को मिलेगा। देन यू गेट 3 तो ये हो जाएगा बेटा 30, ठीक है। तो 30 होगा तो फिर से आप 17 1 ही यहाँ पर पढ़ेंगे। 17 1 17 क्योंकि 17 2 हो जाएगा बेटा आपका 34। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 13 और इट बिकम्स 130। तो 130 के लिए फिर से आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे 17 7 17 7 कितना होता है 119 और एट द एंड यू गेट द 11 एज ए रिमाइंडर और फिर आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 110 और 17 6 कितना होता है 102। देन यू गेट हियर 8, ठीक है। देन इट बिकम्स द 80, ठीक है। तो मैं 80 को यहाँ पर लिखता हूँ और 80 को जब मैं डिवाइड करूँगा किससे 17 से तो यू गेट 17
फोरजा, 17 फोरजा कितना होता है 68, तो 68 देन यू गेट हियर 12, ठीक है, और 12 दैट मीन्स इट बिकम्स द 0, और फिर से एट द एंड 17 7 जा कितना होता है 119, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अब आपको रिमाइंडर मिला है 1, और 1 से ही हमने यहाँ पर क्या की थी, शुरुआत की थी, तो अब आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना जा, ठीक है। नाउ रिजल्ट रिपीटिंग, है ना, यहां से आपका जो रिजल्ट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स डॉट 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 डॉट, ये आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। देन यू गेट हियर 0.05882335294117647, और इसके ऊपर कंप्लीटली वार आपको देखने को मिल जाएगा। तो कितनी डिजिट्स आपकी रिपीट हुई हैं वो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, और आफ्टर डिवीजन आपका आंसर क्या आया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, एक्चुअल में इसने पूछा क्या था वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसके कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स देखने हैं, या एज ए एग्जाम्पल हमें कुछ ऐसे नंबर्स मानने हैं जिसको आप p by q की फॉर्म में लेंगे, और वहां पर उन दोनों p और q में कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी टर्मिनेटिंग भी आनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपका जो q है जो अपॉन में है यानी कि डिनोमिनेटर है वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये भी इसने यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सबसे पहले लिखा 1/2, तो जब आप इसको डेसिमली एक्सपेंड करेंगे देन यू गेट 0.5, फिर मैंने 1/3 लिखा, देन यू गेट हियर 0.3333, तो उसने एक कंडीशन दी है कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए उसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये नंबर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। देन मैंने लिया यहाँ पर 1/4, ठीक है, देन यू गेट 0.25 हियर, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। मैंने लिया 1/5, देन यू गेट 0.2, ये भी आपका नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ 1/, सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया 10, देन इट्स गिव ऑल्सो 0.1। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे होंगे बेटा, दोनों p और q जो नंबर हैं उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 ही आपको देखने को मिल रहा है, और जब आप इनके डेसिमल एक्सपेंशंस देखते हैं तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, और ये भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही अगर आप शुरुआत से वीडियो को देख रहे हैं तो 1/7 जो होता है उसमें भी जो आपको रिजल्ट मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग देखने को मिल जाता है ना, ठीक है। तो अब आप अगर कंक्लूजन यहां से निकालें तो क्या कंक्लूजन आपको निकल रहा है कि जो Q है वो Q या तो आपका 2 होगा या आपका 5 होगा या फिर बोथ का कॉम्बिनेशन होगा, बोथ 2 and 5, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब आप इस तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं और वहां पर नंबर आपको मिल रहे हैं तो वहां पर आपका जो Q है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 के मल्टीपल में होगा या फिर 5 के मल्टीपल में होगा आपका डिनोमिनेटर, या फिर 2 and 5 दोनों के मल्टीपल में आपको नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। यही यहां पर पूछ रहा था कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, इज दैट क्लियर। कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिए जो कि ये हो गए हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसको हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। और जो नंबर है उनको जब हमने एनालाइज किया देन वी गेट कि Q जो है या तो 2 होगा, 2 का मल्टीपल हो सकता है, 5 होगा, 5 का मल्टीपल हो सकता है, या फिर 2 और 5 दोनों के मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको जो थोड़ा ट्रिकी था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे नंबर आपको लिखने हैं जो कौन से हों, इर्रेशनल नंबर हों। तो हम लिख लेते हैं 0.10, 100, 1 000, 1 4 टाइम्स 0। इस तरीके से आप नंबर लिखते चले जाएंगे। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिख लीजिए 0.151, 161, 171, 181 ... फिर हम तीसरा नंबर लिख सकते हैं 0.352, 619, 732 ... तो ये वो नंबर हैं जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग नंबर्स भी हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैंने बताए हैं वही आप याद करके या जो आंसर शीट में दिए हुए हैं वही याद करके लिखें। नहीं बेटा, आपको वो नंबर लिखने हैं जो आपके इरेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं बिटवीन द 2 रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहला काम आपका यहां पर होगा कि इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप 7 से डिवाइड करेंगे बेटा 5 को। जब आप 7 से 5 को डिवाइड करते हैं तो क्योंकि 5 छोटा है तो 0 पॉइंट यहां पर आप 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49 आपको मिलेगा, 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, देन इट बिकम्स 10, तो 7 1 जा 7 आपको मिलेगा, देन यू गेट रिमाइंडर 3, इट बिकम्स 0, 7 4 जा 28, देन हियर यू गेट 2, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब फिर आप 7 2 जा 14 आप यहां पर लेंगे, इट बिकम्स 6 रिमाइंडर, देन इट बिकम्स 60, 7 8 जा 56, यहां पर आपका 56 मिलेगा और एट द एंड यू गेट 56, एट द एंड यू गेट 4 रिमाइंडर एंड इट बिकम्स द 40। अब आप लेंगे यहाँ पर 7 5 जा 35 और एट द एंड रिमाइंडर आपको 5 मिलेगा, जो कि फिर से आपको रिपीट नंबर दे रहा है क्योंकि 5 से ही हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नाउ रिपीटिंग। ठीक है, नाउ रिजल्ट रिपीटिंग। ठीक है, तो ... के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे नंबर। वैसे ही आप जब 11 से डिवाइड करेंगे बेटा 9 को, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है 0 पॉइंट, ये छोटा है तो ये पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 11 8 जा, ठीक है 88, देन यू गेट हियर 2 और ये हो जाएगा 20, देन 11 1 जा 11, देन यू गेट हियर 9। फिर से 9 से शुरुआत की थी, 9 ही आपको मिल गया रिमाइंडर में, तो नाउ यहाँ पर आप लिखेंगे रिजल्ट रिपीटिंग। ठीक है, तो रिजल्ट आपका क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स अब आपका ये नंबर हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखकर दिखाने हैं। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ 0.715, 716, 718, 719। पहला नंबर तो आप ये लिख सकते हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो इरेशनल नंबर ही आपका होता है। फिर आप लिख सकते हैं 0.720, 7200, 7200, इस तरीके से आप नंबर लिख सकते हैं। तीसरा नंबर किस तरीके से लिख सकते हैं 0.781, 780, 785, इस तरीके से आप तीसरा नंबर लिख सकते हैं। तो जितने नंबर आप चाहें उतने नंबर यहाँ पर इरेशनल बिटवीन द बोथ दोज नंबर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जो नंबर मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि यही आप रट कर जाएं और यही लिखें। आप इन नंबर्स के बीच में जो 0.714285 से स्टार्ट हो रहा है और 0.818181 पर खत्म हो रहा है, उनके बीच में कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नंबर 8 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक सेकेंड, हमारा राइटिंग पैड गिर गया नीचे जिस पर हम लिखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए कोई नहीं, हमने उसको उठा लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो वीडियो को पॉज कीजिए, और चूंकि आप पहले से ही हमारे साथ बने हुए हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो वैल्यू आपको दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 23, तो आपको बहुत अच्छे से पता है जो नंबर आपका स्क्वायर रूट में होता है और आप उसको कंप्लीटली बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कि उसका कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं मिलता है, तो वो आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। तो पहला नंबर ही आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, 23 है, और 23 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये आपका कैसा नंबर हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका है इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे भी आपका स्क्वायर रूट में है, लेकिन आप इसका स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये होता है स्क्वायर रूट किसका? 15 का। तो अब आपको ये मिल गया है 15, और इसको आप लिख सकते हैं 15/1। तो दैट मीन्स ये कैसा नंबर हो गया? अब ये हो गया है आपका रेशनल नंबर। तो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट देखकर ये नहीं बताएंगे कि ये इरेशनल नंबर है, पहले आप ये देखेंगे कि वो जो स्क्वायर रूट में नंबर है, क्या उसका आप कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो दैट मीन्स वो रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग नंबर आपको देखने को मिल रहा है, और हमें पता है टर्मिनेटिंग नंबर कैसा होता है? टर्मिनेटिंग नंबर होता है आपका रेशनल नंबर। तो ये भी कैसा नंबर हो गया आपका? ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाता है। वहीं पर अगर इस नंबर की हम बात करते हैं 7.478, यानी कि यहाँ पर 7.478 नंबर आपका दिया हुआ है, जो कि आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर ये आपका है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? वो भी आपका रेशनल नंबर होता है। तो ये भी आपका कैसा नंबर है? ये भी आपका रेशनल नंबर है। वहीं पर आगे अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे 1.10, 100, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0, इसी तरीके से आपका यहाँ पर 5 टाइम्स 0 आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर 6 टाइम्स 0 मिल जाएंगे। दैट मीन्स ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ना ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके के नंबर को आप क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। तो यही आपसे पूछा था कि ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं ये किस टाइप के नंबर हैं, रेशनल हैं या इरेशनल हैं, वो आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप एक्सरसाइज 1.3 के जो 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। खुद से पेन कॉपी लेकर बैठना है, प्रैक्टिस करके देखना है, तभी आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन को ये नहीं देखकर बताना है कि ये नंबर हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना है। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको नंबर को एनालाइज करना है, देन अपने रिजल्ट पर पहुंचना है। ठीक है, तो आई होप लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ये लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ये आपका मोटिवेशन हमको प्रोवाइड कराता है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और ये जो आपके सब्सक्रिप्शन हैं यही हमें मोटिवेट करते हैं कि हाँ, हम पर बच्चे विश्वास बना रहे हैं, और हम उनके विश्वास को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका बिल्कुल वेलकम किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट और सजेशंस के हिसाब से और बेहतर करने की कोशिश। ठीक है, तो स्कूल वे पर विश्वास जमाए रखने के लिए और विश्वास बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, अपने अदर फ्रेंड्स, अपने अदर क्लासमेट्स के साथ भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल का, इन वीडियोस का लाभ उठा सकें, और जो मैथ का डर है उसको वो अपने दिमाग से निकाल सकें। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देखेंगे तो कहीं पर भी, किसी भी क्वेश्चन में, कहीं से भी आप किसी भी बुक का क्वेश्चन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम इतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और आसान वे में आपको कराने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, हमसे पढ़ने के लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, उसके लिए कोई भी कोर्स आपको परचेज नहीं करना है, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करके दिखानी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।